जैसे Mn5+ के साथ जुड़ेगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे Mn+ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब Mn+ में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, Mn+ में क्या चीज है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। Mn+ में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो Mn+ है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे S0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Mn4 से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, Mn+ से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया। जैसे हम लोग बोलेंगे Mn+ से एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, Mn में कौन सा चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब Mn2+ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव करेगा, हम लोग बोलेंगे D1 प्रोटीन में। देखो D1 प्रोटीन में, ठीक है, D1 प्रोटीन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 161 पोजीशन पे एक स्पेसिफिक टायरोसिन अमीनो एसिड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन YZ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया पहले। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, तो जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये किस स्टेट में चला जाएगा, S1 स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग बोलेंगे Mn2+ से फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। देखो फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, तो फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलता है तो और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3+ हो जाएगा। देखो ध्यान से, 3+ हो गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग बोलेंगे कौन रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा, टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, जो कि किसका हम लोग बोलेंगे, फोटोसिस्टम 2 में जो D1 प्रोटीन है उसका पार्ट है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे S2 स्टेट। ठीक है, अब देखो Mn3+ से फिर एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर से कौन रिसीव करेगा, टायरोसिन अमीनो एसिड ऑफ D1 प्रोटीन। ठीक है, तो Mn3+ से और एक अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो क्या हो जाएगा, Mn4+ हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये Mn4+ से हम लोग बोलेंगे फिर एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स ही तो बाहर निकलेगा ना। तो अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को भी कौन रिसीव करेगा, हम लोग बोलेंगे टायरोसिन अमीनो एसिड ऑफ D1 प्रोटीन। ठीक है, तो ये स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्टेट, अच्छा ये वाले स्टेट को हम लोग S3 बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से, तो लास्ट वाले स्टेट को क्या बोलेंगे, S4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लिया था, देखो एक इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, बाहर निकला और इसको हम लोग बोलेंगे कौन रिसीव किया, टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं KOK साइकिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस साइकिल को सबसे फर्स्ट डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था बेसल KOK। ठीक है, इसीलिए इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं बेसल KOK साइकिल। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसको कंपनसेट किया जाता है बाय, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे बेसल KOK साइकिल चलता है। और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टायरोसिन अमीनो एसिड्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, D1 प्रोटीन का टायरोसिन अमीनो एसिड्स, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है, फोटोसिस्टम 2 के पास पहुंचता है, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 के पास क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो अब देखिए, आप समझिए यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है जो KOK साइकिल है, इसको हम लोग इसीलिए KOK साइकिल बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट साइकिल प्रपोज किया गया था बेसल KOK के थ्रू। ठीक है, ये फर्स्ट। दूसरा मैंने ये लिखा है कि KOK साइकिल क्या होता है, तो KOK साइकिल हम लोग बोलेंगे इज द कैटालाइटिक प्रोसेस बाय विच हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 ऑक्सीडाइजेस या आप लोग बोल सकते हैं स्प्लिट्स क्या चीज, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीडाइजेस वाटर मॉलिक्यूल, तब देखिए क्या इवॉल्व होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा, अब देखो, अब ये वाला जो लाइन मैं लिखा हूँ, ये वाला लाइन थोड़ा सा आप लोग को वियर्ड लगेगा। ठीक है, क्यों वियर्ड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये लिखा हूँ कि जो KOK साइकिल होता है इसमें एक बात नोट करने वाला है। क्या चीज नोट करने वाला है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैग्नीज का जो हो रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या चीज लेके चल रहा है, हम लोग बोलेंगे मैग्नीज का +5 ऑक्स या 5+ क्या चीज है, या +5 हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर मतलब क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे बेसल KOK जो है वो क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस हुआ है फोटोसिस्टम 2 से, वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली फोटोसिस्टम 2 में जाएगा। ठीक है,
मैग्नीज 5+, मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 5+ को लेके बताया कौन, हम लोग बोलेंगे बेसेनकोव। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नीज जो होता है ना उसके पास हम लोग बोलेंगे 5+ का कोई भी या +5 का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। मैग्नीज के पास हम लोग बोलेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है +7 +5 +3 और +2 होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम लोग बोलेंगे 25 होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें आइदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे Mn7+ होगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Mn+7, और क्या होगा Mn4+ होगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Mn+4, और क्या होगा Mn+3 या 3+, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे Mn2+ या प्लस, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना भी जो भी मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर कहीं पर भी Mn5+ आया है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे Mn+5 आया है, नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए ये जो है कि ओके साइकिल जो है जो बेसल के ओके के थ्रू दिया गया उसमें वो अभी तक मतलब वो डिबेट बना हुआ है। देखो यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैग्नीज का वो अभी तक क्या बना हुआ है, इसका डिबेट बना हुआ है कि Mn5+ तो ऐसा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं है मैग्नीज का, तो फिर कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चल रहा है कि ओके साइकिल चल रही है, अभी तक डिबेट बना हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे यही कॉन्सेप्ट है, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, हम लोग बोलेंगे द मैकेनिज्म ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ लोकेशंस देखेंगे, फोटो सिस्टम 1 2, ये इसका लोकेशन कहाँ पर है। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है इसका लोकेशन कहाँ पर है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू।